हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। मैंने रिसेंटली चैनल के ऊपर दो वीडियोस अपलोड करी थी। एक थी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग फॉर क्लास 11th एंड नोट मेकिंग एंड समरी। तो उस वीडियो पे आप लोग का इतना सारा प्यार मिला, मतलब डेली बेसिस पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि मैं रोज पढ़ पढ़ के खुश होती हूँ अंदर से। एक और चीज मैंने जो नोटिस करी वो ये थी कि उन वीडियोस के नीचे ना बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम पोस्टर मेकिंग करवा दीजिए प्लीज जल्दी से। तो आ चुका है ये पोस्टर मेकिंग का वीडियो। इस वीडियो के अंदर इस वीडियो की खास बात ये है कि ये वीडियो बहुत ही छोटे टाइम का होने वाला है, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर आप बहुत डिटेल में पोस्टर मेकिंग को समझ जाओगे। फॉर्मेट्स डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ प्रो टिप्स भी डिस्कस करने वाली हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ डिटेल में सारी चीजें कि पोस्टर मेकिंग कैसे करनी होती है, क्या सही तरीका है ताकि आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है, तो एक वीडियो अच्छा लगे तो एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। एंड मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी आपके लिए इंग्लिश का कंटेंट यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ, तो आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले मार्किंग स्कीम पर। भाई देखो, पोस्टर मेकिंग ना बहुत आसान है, मतलब ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है आपके क्लास 11th के राइटिंग में। राइटिंग सेक्शन के अंदर 3 नंबर का ये आता है और 3 नंबर में भी 1 नंबर फॉर्मेट का है। फॉर्मेट बहुत आसान है बेटा, ये फ्री का 1 नंबर तुम समझ लो। उसके बाद कंटेंट का 1 नंबर है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिख रहे हो ना तुम, उसी से रिलेटेड सारे मेन पॉइंट्स लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, उसका 1 नंबर है। और एक्सप्रेशन यानी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ग्रामर की मिस्टेक मत करना, पंचुएशन की मिस्टेक मत करना, उसका 1 नंबर है। ओवरऑल मैं बताऊं ना, एक सच बात, पोस्टर मेकिंग में बच्चों के नंबर कटते नहीं है। मतलब तुम कुछ बहुत ही बड़ा गलत सलत लिख करके आ गए हो तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, वरना पोस्टर मेकिंग में फुल मार्क्स मिल जाते हैं सभी को। और अगर अभी तक तुमको नहीं मिल रहे थे तो परेशान मत हो, इस वीडियो के बाद तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप समझ लीजिए, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेंगी पोस्टर मेकिंग में प्रो बन जाने में। तो सबसे पहली टिप ये है कि पोस्टर होता क्या है। देखो, आप जैसे अपने घर के बाहर कदम रखते हो आप बहुत सारे पोस्टर्स देखते होगे। अब आप देखो तो पोस्टर्स में या तो कोई सेल के लिए भी रहता है कि आप कुछ मकान बेचना चाह रहे हो, उसका भी पोस्टर लगा हुआ होगा। ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली पोस्टर्स यूज होते हैं, अनाउंसमेंट्स करने के लिए पोस्टर यूज होते हैं, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए पोस्टर यूज होते हैं, अपील के लिए यूज होते हैं। आपने एक बहुत ही कॉमन देखा होगा ना, पोस्टर लगा रहता है कि ये 50% ऑफ या बिग सेल, इस टाइप के पोस्टर्स लगे रहते हैं। मूवी के पोस्टर्स भी आपने देखे होंगे कि ये इस तारीख को रिलीज होने वाली है। उसके अलावा आपने बहुत सारे इशूइंग नोटिस के लिए भी जो है पोस्टर यूज होता है। पोस्टर का सबसे बेसिक जो यूज है वो है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, वो यूज होता है पोस्टर का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेटा ये 50 शब्द का होना चाहिए। आप अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करेंगे, वर्ड लिमिट। ठीक है, वर्ड लिमिट आप अपनी क्रॉस नहीं करेंगे। 50 शब्द का मतलब पता है क्या है? 3 से 4 लाइन तुमको लिखनी है, बस 3 से 4 लाइन लिखनी है। एंड मैं सच बता रही हूं, इसमें 11th क्लास में आकर के 3 से 4 लाइन अगर इंग्लिश की खुद से लिखनी है ना, कोई इतनी मिस्टेक नहीं करता है, सबको पूरे नंबर मिल ही जाते हैं। तो ये 3 to 4 लाइन्स बस आपको लिखनी है, उसमें 50 शब्द आपके कवर हो जाएंगे। उससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि दीदी 51 वर्ड हो गए तो क्या नंबर कटेंगे? नहीं यार, नंबर नहीं कटेंगे। मेरा मतलब ये है कि देखो, 50 शब्द लिख रहे हो, उसमें अगर एक आधा गलती कर दे रहे हो तो यार तुम 60-70 वर्ड्स लिख करके जाओगे तो और गलती हो ही जाएगी। और पोस्टर का ना काम ही है कि वो बहुत छोटा सा, शॉर्ट एंड क्रिस्प, टू द पॉइंट होता है, उसमें फालतू की चीजें लिखी नहीं जाती। तो आप क्यों लिख रहे हो? आप अपनी वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करना, मार्क्स कट जाते हैं। तो 50 वर्ड्स का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये बॉक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि दीदी क्या ये बॉक्स में लिखा जाता है या नहीं, या बॉक्स बनाने का इसमें मार्क्स कटते हैं? हाँ, इसके मार्क्स कटेंगे क्योंकि फॉर्मेट का हिस्सा है बॉक्स। तुम्हारे नंबर कट जाएंगे अगर तुमने बॉक्स में नहीं लिखा है तो। ठीक है, तो बॉक्स बनेगा, उसके अंदर सारा कंटेंट लिखा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ही पेज में आना चाहिए। अब एक पेज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ये जो है ये आपकी नोटबुक है। ठीक है, अब आपने ना एग्जाम में आपको जो आंसर शीट मिली है, इसको आंसर शीट समझ के चलेंगे। यहां पे आपने आंसर लिखना चालू किया है। बेटा आपने आधा आंसर तो लिख लिया है, लेकिन इसके बाद अब आप पोस्टर बनाना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगी कि पोस्टर ना यहां आधी शीट पे बनाओ ही मत। यहां पे पीटीओ लिखो, प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ लिखो, क्रॉस मारो शीट पर।
और फ्रेश शीट पर आपको पोस्टर बनाना है। जैसे ये आपकी अगर फ्रेश शीट है तो यहां पर पोस्टर बनाइए, क्योंकि पोस्टर एक ही पेज पे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां तक तो मैम मैंने आधी शीट में तो ना मैंने कुछ और आंसर लिखा था, यहां आधी शीट से मैंने पोस्टर बनाना स्टार्ट किया और फिर बाकी का आधा यहां बना दिया। बेटा ये नहीं है सूटेबल, मार्क्स कट जाएंगे इसके भी, प्रेजेंटेशन पे देखो असर पड़ेगा। इसलिए अगर कुछ भी तुमने आधा यहां पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो आधी शीट से पोस्टर बनाओ ही मत, फ्रेश पेज यहां से पोस्टर पूरा आप बनाओ और एक ही पेज में आना चाहिए। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब दूसरी चीज, हब। हब क्या है? हब का मतलब है हाईलाइट, अंडरलाइन एंड बोल्ड। आपको ये सभी चीजें, ये टेक्निक यहां पर यूज करनी है। अब देखो, जिसको स्केच पेन्स और पेंसिल स्केल रखने का शौक है, एग्जाम में अगर तुम फुल स्टेशनरी मोड में जाते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अब काम आने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास कोई हाइलाइटर है, वेरी गुड। हाइलाइटर नहीं है तो तुम्हारे पास पेंसिल है ना यार, पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें लिख रहे हो, उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन कर दो, बोल्ड करो भाई, डबल मतलब थोड़ा मोटा मोटा करके लिख दो उसको। ठीक है, तो आपको ये हब टेक्निक यूज करनी है, हाईलाइट, अंडरलाइन एंड बोल्ड। ये हब टेक्निक आपको मदद करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट करने में। एंड पोस्टर यार वैसा ही होता है, पोस्टर नीड्स टू बी अट्रैक्टिव, एक चीज तो है। ठीक है, इसमें कोई भी स्लैंग्स वगैरह नहीं लिखते, जैसे मैंने आपको समरी लिखते वक्त बताया था ना कि शॉर्ट फॉर्म, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगी। अगर तुम्हें भाई बिकॉज लिखना है तो BCZ कुछ नहीं होता, BECAUSE पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नो स्लैंग्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। अब हम आ जाते हैं सबसे नीचे हमारे फॉर्मेट पर। दिस इज द फॉर्मेट, मोस्ट इजी। तुम्हें बस इसका 1 नंबर मिल रहा है, डब्बा बना देना। डब्बे के अंदर आपको सबसे पहले, अगर पोस्टर कोई अथॉरिटी इशू कर रही है, स्कूल ने तुम्हारे स्कूल का नाम है चमगादड़ स्कूल, उस स्कूल ने क्या है, कोई चमगादड़ स्कूल ने आपका एक पोस्टर रिलीज किया है, जिस पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि इस डेट को, इस तारीख को जो है ना एक साइंस फेयर होने वाला है, उसके बारे में एक पोस्टर है। ठीक है, तो अब बेटा ये अथॉरिटी कौन है, मतलब किसने ये पोस्टर जारी किया है, उसका नाम सबसे पहले आता है। फिर ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये तुम्हें नहीं बनानी है। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि यहां लाइन छोड़ देना है। ठीक है, लीव 1 लाइन, यहां पे आपको एक लाइन छोड़ देनी है बेटा। उसके बाद टैग लाइन आएगी। टैग लाइन क्वेश्चन से भी मिल जाती है, वरना तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अपना खुद का कोई मस्त चटकदार एकदम टैग लाइन देना होगा। अट्रैक्टिव सा, कैची सा टैग लाइन होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं कि 2 लाइनों का तो टैग लाइन है, छोटा सा यार, 6-7 शब्दों में एक टैग लाइन बना दो। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद आना चाहिए टाइटल, या क्या इवेंट है, तुम्हारे स्कूल वाले कोई बुक फेयर रख रहे हैं, साइंस फेयर रख रहे हैं, जो भी इवेंट का नाम है वो लिख दो। कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि भाई उस बुक फेयर के अंदर तो हम रस्किन बॉन्ड को बुला रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आने वाले हैं बेचारे, ही इज डेड नाउ। ओके, कोई ऐसे मत सोचना कि मैम को तो पता ही नहीं है, नहीं, रस्किन बॉन्ड तो अलाइव हैं, तो रस्किन बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे वहां पे कि स्पेशल गेस्ट एंट्री या फिर स्पेशल अपीयरेंस। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की, तो ये कुछ ऐसी कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो वो भी डाल सकते हो उसके अंदर। और यहां ये जो बी क्रिएटिव मैंने लिखा है ना, ये प्लीज ये तुम्हें अपने आंसर में लिखना नहीं है। बी क्रिएटिव का मतलब बेटा, आपने ना सबसे पहले तो अपने सबसे ऊपर वाली लाइन पर इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिख दिया, स्कूल की तरफ से ये पोस्टर जारी हो रहा है तो उसका नाम डाल दिया, फिर लाइन छोड़ के टैग लाइन डाल दी कोई भी कि हाँ बुक फेयर। ठीक है, कुछ भी, कुछ इंटरेस्टिंग सा डाल दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के आपने टाइटल बता दिया, या जो इवेंट का नाम है कि बुक फेयर है इस तारीख को इतने बजे, ये आपने अगर बता दिया तो उसके बाद ना यहाँ पे बी क्रिएटिव जो मैंने लिखा है तुमको लिख के नहीं आना है। अब तुम यहाँ पर कोई स्लोगन, कोई कोटेशन, कोई बढ़िया सा एकदम चटपटा सा कोई अगर तुम एक 1 लाइनर डाल सकते हो वहां पे लिख दो, क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी, ड्रॉ कर सकते हो, कुछ ड्रॉ करके आ जाओ। ठीक है ना, अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ लिख करके आना है। ऐसा स्टार वार बना दिया, एक ऐसा बढ़िया सा स्टार बना के उसके अंदर तुमने मैसेज लिख दिया। ठीक है, उसमें थोड़ी शेडिंग वेडिंग कर दो। तो मतलब बी क्रिएटिव, आप गो क्रेजी, जितनी तुम्हारी क्रिएटिविटी है यहाँ पे दिखा देना इस स्पेस के अंदर। और फिर नीचे आपको जो भी इवेंट है, जो भी चीज है, उसकी डेट, टाइम, प्लेस जो है वो बता दो, या फिर कोई अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यानी कि इसी चीज से कुछ संबंधित जानकारी है वो दे दो, और लास्ट में कॉन्टैक्ट लिखना है। तो बेसिकली ये होता है तुम्हारा फॉर्मेट। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाती हूँ। क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिपेयर अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, काइंडनेस टू एनिमल के ऊपर। ठीक है, और कि आपको ना पब्लिक प्लेसेस में एनिमल्स की तरफ काइंड होना है, उनको परेशान नहीं करना है, और आप ना सेक्रेटरी हो कौन सी सोसाइटी के?
प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, ये आपकी एक सोसाइटी है कि भैया जानवरों की तरफ आपको क्या है, काइंड रहना है और उनकी तरफ कोई क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए। मुंबई की ये सोसाइटी है, ये आधा कट रहा है यहाँ पे, मुंबई लिखा है, मम नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस सोसाइटी की तरफ से आप ये पोस्टर बना रहे हो। कैसे बनेगा पोस्टर, ये देखो, मेरी ड्राइंग का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है, मैंने बहुत क्रिएटिविटी शो करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहली लाइन क्या है, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हम कहां, कौन है हम सेक्रेटरी है ना, तो बेटा अपना डेजिग्नेशन नहीं लिखना। मैंने कहीं भी बोला तुम्हें डेजिग्नेशन लिखनी है, नहीं, तुम अपनी डेजिग्नेशन नहीं लिखने वाले हो कि मैं सेक्रेटरी की तरफ से, नहीं, किस अथॉरिटी की तरफ से। तुम चाहे सेक्रेटरी हो चाहे प्रेसिडेंट हो, तुम कुछ भी हो उस सोसाइटी के, लेकिन कौन ये पोस्टर जारी कर रहा है, सोसाइटी जारी कर रही है ना, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स मुंबई। ये एक ही लाइन में आना चाहिए, वो मेरा डब्बा छोटा पड़ गया था तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरी वीडियो है ना, तो मैंने नीचे सेकंड लाइन में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने एक मस्त सा कोटेशन डाल दिया है कि काइंडनेस हैज नो स्पीशीज, कि भैया काइंडनेस ये नहीं कि सिर्फ इंसान को दिखाना चाहिए, जानवरों को भी दिखाना चाहिए। मैंने छोटा सा क्यूट सा डॉगी बना दिया, जो कि डॉगी कम टेडी बेयर जैसा कुछ तो लग रहा है, बट देखो मेरे डॉगी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मैंने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई है, ऐसी ही तुमको भी दिखानी है, ठीक है ना। तो यू कैन ड्रॉ समथिंग, तुम वहां पे एक वन लाइनर, कुछ कोटेशन, कुछ ऐसा लिख सकते हो, स्लोगन टाइप का कुछ लिख सकते हो, जो क्रिएटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने सिर्फ बता दिया कि हाउ टू बी काइंड टू एनिमल्स। आपने जैसे कोविड के टाइम पे नहीं आया था, लोगों ने पोस्टर्स हर जगह हम देख रहे थे कि वॉश योर हैंड्स, वियर अ मास्क एवरी टाइम, तो उसी टाइप के जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देने हैं कि भैया सूटेबल और अनकंटामिनेटेड फूड आप दें एनिमल्स को। ये नहीं कि सड़ा खाना खिला दिया, बेचारा बीमार पड़ चुका है जानवर, है ना, उन्हें मारे नहीं। और अगर तो आप किसी इंजर्ड एनिमल को देखते हो या अनवेल एनिमल को देखते हो तो मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो, मैंने वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी हैं। अपना खुद का नंबर लिख करके मत आ जाना, ठीक है, कोई भी बनावटी ऐसे लिख देना xyz@gmail.com 12345678 ये मेरा नंबर है। इस तरीके से आप कुछ भी डिटेल वहां पे लिख करके आ सकते हो, ठीक है। सो ये है एक एग्जांपल। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूं, देखो बेटा, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जैसे अब दिवाली पास आ रही है तो बोल दे डिजाइन अ पोस्टर ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकर फ्री दिवाली। क्या मुझे यहाँ पे बताया है कि ये किसकी तरफ से पोस्टर बन रहा है? नहीं बताया यार। कौन सी सोसाइटी, इशूइंग अथॉरिटी कौन है यहाँ पर? क्या ये मेरे गली मोहल्ले के आंटी अंकलों ने कहा है, उनकी तरफ से ये आया है, या फिर हमारी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आया है, या हमारी सरकार की तरफ से आया है, हमारी सोसाइटी की तरफ से आया है? किसकी तरफ से आया है? किसी को नहीं पता। तो ठीक है ना, इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल ही नहीं है। आपको नहीं पता ना किसकी तरफ से पोस्टर जारी हुआ है, तो मत लिखो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, हटा दो, सीधा टैगलाइन से चालू कर दो। तो कैसे बनेगा? अब देखो, ये हमारा पोस्टर बन जाएगा। मैंने सीधा टैगलाइन दे दी। टैगलाइन क्या है? क्रैकर फ्री दिवाली इज इक्वल टू सेफ एंड हैप्पी दिवाली। ये है ना, बिना पटाखों की दिवाली इज हैप्पी दिवाली, तो और सेफ दिवाली। अब मैंने एक तरफ क्या करा, मैंने एक तरफ क्रैकर का एक ड्राइंग बना करके उसे ऐसे बैन करते हुए उस पर क्रॉस कर दिया है, और एक तरफ मैंने लिख दिया है एक स्लोगन कि सेलिब्रेट लाइट्स नॉट नॉइज। शोर शराबे को नहीं, बल्कि है ना, लाइट्स को सेलिब्रेट करो, उजाले को, दीप जलाना, दीपावली, राइट। तो अब मैंने उसके नीचे बेनिफिट्स भी लिख दिए हैं कि देखो इससे होता क्या है, एयर और साउंड पॉल्यूशन नहीं होता है, जीरो रिस्क होता है, किसी को इंजरी नहीं होगी जलने वलने की वजह से, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, पटाखों में आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा और एनिमल्स भी हार्म नहीं होंगे। ये लिख दिया और मेरा पोस्टर बन गया। तो ये है बस, पोस्टर मेकिंग कुछ करना ही नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी क्रिएटिव एंड जस्ट फॉलो द फॉर्मेट। इसमें गलतियां नहीं होती हैं, मुफ्त के नंबर मिल जाते हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई गिले शिकवे मन में रह गए हैं, कुछ डाउट मन में रह गया है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो यहां पर। पहला ये मेरा इंस्टाग्राम है NIK.Nikita Singh, यहां पे रीच आउट कर सकते हो, मैं जनरली सभी बच्चों को रिप्लाई कर देती हूं। एंड टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, इंग्लिश विद निकिता सिंह मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चैट बॉक्स में, कमेंट में। PDF भी अपलोड कर दूंगी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम भी परफेक्ट हो जाओगे और देखना मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ड्रॉप अ कमेंट, ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और सच में अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज यहाँ पर 11th 12th 10th सभी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, एंड स्पेशली इंग्लिश का मस्त कंटेंट यहाँ पर आता है, ठीक है। सो साइन इन ऑफ नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।